हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फोर व्हीलर में आकर गायों की चोरी। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया। शहर के इलाके सिकंदराबाद में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। मोंडा मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बंडीमेट के इलाके से कुछ नामालूम अफराद ने गैर मामूली अंदाज में गाय चोरी की। चोरों ने पहले गायों के बाड़े यानी वो जगह जहां गायें रखी जाती हैं इनके करीब जाकर इन गायों को नशावर इंजेक्शन दिया ताकि वो हरकत ना कर सके या मज़ाहिमत ना करें। इसके बाद उन्होंने गायों को इनोवा कार के पिछले हिस्से में डाल दिया और फरार हो गए। ये तरीका काफ़ी मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद लगता है। ये तमाम कार्रवाई CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इलाके में निगरानी का निज़ाम मौजूद था और ये फुटेज पुलिस के लिए अहम सबूत का काम करेगा। अगरचे ये वाक़या कुछ ताख़िर से मंजराम पर आया, लेकिन गुज़िश्ता रात भी इसी नवीयत का एक और वाक़या पेश आने पर पुलिस ने फौरी तौर पर चौकस होकर कार्रवाई शुरू कर दी। मुतासर अफराद की जानिब से शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और तहक़ीक़ात जारी है। यह खबर इस जानिब इशारा करती है कि जानवर चोरी के वाक़यात एक मुनज़्ज़म गिरोह के जरिए अंजाम दिए जा रहे हैं, जो नशावर अशिया और गाड़ियों का इस्तेमाल करके गाय चुरा रहे हैं। पुलिस ने मामले की संजीदगी को महसूस करते हुए अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। GHMC की जानिब से शहर में जूट बैग्स को आम करने की मुहिम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर हैदराबाद में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को कम करने, जूट बैग्स के इस्तेमाल को आम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जूट बैग्स की तैयारी के लिए मुख्तलिफ ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और खातून एंटरप्रेन्योर्स से इश्तराक किया गया है। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के जरिए इन्हें सब्सिडी और बैंक लोन भी दिलाया जा रहा है। GHMC में 22 जूट बैग्स की तैयारी के यूनिट्स कायम किए गए हैं। इसकी तफसीलात और वेबसाइट बल्दिया के एक्स अकाउंट्स पर मौजूद है। वहाँ फ़ोन नंबर भी हैं जिसके जरिए शहरी बैग्स का ऑर्डर देकर ख़वातीन की मदद कर सकते हैं। और प्लास्टिक बैग के बजाय माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो दोबारा इस्तेमाल की जा सके। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में नाइट सफारी का मंसूबा। शहर में अवामी मसरूफियात के दौरान लोगों को रात के वक्त भी तफरी का मौका फराहम करने के लिए नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की जानिब से नाइट सफारी शुरू करने की तजवीज़ है। जल्दी जू में इस तफरी के लिए एक अलहदा गोशे को आवाम के लिए खोला जाएगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जू में नाइट सफारी पर पाबंदियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के ओहदेदार रात में भी जू में तफरी का मौका फराहम करने के लिए एक तफसीली मनसूबा तैयार कर रहे हैं। मौजूदा सफारी कॉम्प्लेक्स में नाइट सफारी का एहतमाम किया जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि नाइट सफारी पार्क में खास तौर से ऐसे जानवरों और परिंदों को रखा जाएगा जो रात के वक्त सरगर्म रहते हैं। नाइट सफारी शुरू करने के लिए एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द ही सेंट्रल जू अथॉरिटी को रवाना की जाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि रिपोर्ट की तैयारी के लिए सिंगापुर जू से मदद ली जा रही है। जू पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील एस हरिबित ने बताया कि जू के अहाते में यह प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा है। जू के औकात दिन के वक्त सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेंगे, जबकि पीर को तातील होती है। नाइट सफारी शाम 6 बजे से रात 11 बजे या 11:30 बजे तक रखने का मंसूबा है। उन्होंने बताया कि उल्लू, चमगादड़ और रात के वक्त घूमने वाले दिगर चरिंद परिंद इस सफारी में रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन शेरों और दिगर जानवरों को सुबह के वक्त आवाम के लिए खोला जाएगा, इन्हें रात की सफारी में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रात में इस्तेमाल करने के लिए अलग जानवर रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुल्क का पहला पार्क है जिसमें 1974 में सफारी पार्क शुरू किया गया। जू के अहाते में मीर आलम तालाब और इससे मुत्तसिल पहाड़ियाँ और जंगलाती इलाके इसे एक खुदरती सफारी बनाता है। उन्होंने बताया कि जू में इस वक्त जो सफारी पार्क कायम है इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शेर, बब्बर, रीछ और दिगर जानवर। इसमें 8 बब्बर, 5 शेर, 4 रीछ और जंगली भैंसें शामिल हैं। सेटविन पर जवाहरात की शिनाख्त और कटिंग कोर्सेस। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जवाहरात की शिनाख्त और कटिंग यानी जेम्स क्राफ्ट एंड जेमोलॉजी कोर्स का 11 अगस्त से अजमत जा पैलेस पुरानी हवेली सेटविन पर आगाज़ किया जा रहा है। इस सहमाही तरबियती कोर्स की तकमील के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो मुल्क और बैरूनी मुल्क मुस्तनद माना जाता है। रोजगार के हुसूल के लिए रहनुमाई भी की जाएगी। 7th क्लास या 16 साल से ज़्यादा उम्र के ख़वातीन व हज़रात इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। दाखिले जारी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 888014 8880 पर या सेटविन पुरानी हवेली अजमत जा पैलेस पर रब्त किया जा सकता है। तेलंगाना के स्कूल्स में बच्चों के लिए बैंक का आगाज़। छोटी उम्र से ही बच्चों में माली नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के मकसद से तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद मंडल के गिरेपल्ली में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल के असातिज़ा ने तलबा के साथ स्कूल बैंक ऑफ गिरेपल्ली का आगाज़ किया है। ये बैंक बिल्कुल एक हकीकी बैंक की तरह रोज़ाना काम कर रहा है। तलबा रकम जमा करने और निकालने के लिए फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और KYC के जरिए अकाउंट्स खोल रहे हैं। स्कूल के जुमला 207 तलबा में से अब तक 121 तलबा ने खाते खोले हैं। उस्ताद वेंकटेश ने बताया कि आजकल डिग्री पढ़ने वाले भी बैंक फॉर्म सही तरीके से नहीं भर पाते, इसीलिए हमने सोचा कि अगर बच्चों को ये चीज़ें बचपन में ही सिखाई जाएँ तो मुस्तकबिल में ये इनके लिए बहुत
बहुत फायदेमंद साबित होगी। तलबा का कहना है कि खुद बैंक के कामकाज संभालने से वो बहुत सी नई चीज़ें सीख रहे हैं। असातिज़ा का मानना है कि इस तरह के अमली तजर्बात न सिर्फ माली नज़्म व ज़ब्त सिखाते हैं बल्कि तलबा में खुद एतमादी, क़यादत की सलाहियत और टीम वर्क जैसी खुसूसियात भी पैदा करते हैं। बैंक के रोज़मर्रा के काम काज अंजाम देते हुए बच्चे हिसाब किताब में महारत हासिल कर रहे हैं और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ रहा है। वालिदैन ने भी इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे बच्चों में बचत की आदत परवान चढ़ेगी। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि मुस्तक़बिल में इस मॉडल को दीगर सरकारी स्कूलों में भी मुतारिफ कराने की कोशिश की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। जेएचएमसी ने शहरी शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया, फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी। हैदराबाद में बढ़ती हुई सफाई की शिकायत, तामीराती मलबे और कचरे के मसाइल पर फौरी कार्रवाई के लिए जेएचएमसी यानी बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद ने एक नया व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। कमिश्नर जेएचएमसी आरवी कर्नल ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने इलाकों में दरपेश मसाइल की इत्तला अब बराह रास्त व्हाट्सएप नंबर 8125966586 पर भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले सिर्फ माई जेएचएमसी ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सहूलत मौजूद थी, लेकिन अब शहरी व्हाट्सएप के जरिए तस्वीर, मुकाम यानी लोकेशन और मुकम्मल तफसील के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि फौरी कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके। इन तमाम शिकायत की तस्वीर और लोकेशन के साथ इत्तला दी जा सकती है। बल्दिया ने शहरियों से गुजारिश की है कि वो शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अपना ताउन जारी रखें और किसी भी शिकायत की सूरत में व्हाट्सएप नंबर पर फौरी राब्ता करें। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में 32,608 नए राशन कार्ड्स, पहले मरहले की तकसीम का पुराने शहर में आज से होगा आगाज। दर्जनों दरख्वास्तें अभी तक है पेंडिंग। पुराने शहर में भी राशन कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में जुमला पहले मरहले के तहत 32,608 राशन कार्ड्स मंजूर किए गए। सबसे ज्यादा हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा में 6,461 कार्ड्स मंजूर किए गए। कारवान में 5,994, बहादुरपुरा में 5,287, चार मीनार में 4,738, मलकपेट में 3,926, याकुतपुरा में 3,174 कार्ड्स मंजूर किए गए हैं, जबकि सबसे कम गोशा महल हल्के में 3,028 खानदान को ही कार्ड्स दिए जाएंगे। हैदराबाद के अलावा हल्का असम्बली नामपल्ली में 5,157, जुबली हिल्स में 5,284 खानदानों के लिए कार्ड्स मंजूर किए गए हैं। हैदराबाद जिले के 15 असम्बली हल्कों में जुमला दरख्वास्तें 2,26,272 दाखिल की गई थी, जिसमें से सिर्फ 90,000 दरख्वास्तों की ही तनखी की गई है। इन 90,000 दरख्वास्तों में 55,378 कार्ड्स मंजूर कर लिए गए हैं। माबाकी दरख्वास्तों का वेरिफिकेशन अमले की कमी की वजह से नहीं किया जा सका। महकमे सिविल सप्लाई की वेबसाइट पर पहले दरख्वास्त गुजार को यह इत्तला दी जा रही थी कि इसकी दरख्वास्त एएसओ या डीएसओ के किसी दफ्तर में ज़ेर इल्तवा है, और देखने के बाद लोग असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई के दफ्तर का चक्कर लगा रहे थे। अब वेबसाइट पर से वो तफसीलात भी हटा ली गई हैं। सैकड़ों दरख्वास्त गुजार बेचैन हैं और ये पता लगाने में मसरूफ़ हैं कि आया उनकी दरख्वास्त मंजूर हुई है या नहीं। दूसरी तरफ कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों का कहना है कि पहले मरहले में 9 असम्बली हल्के में कार्ड्स की तकसीम की जा रही है। दूसरे मरहले में 6 असम्बली हल्कों में कार्ड्स दिए जाएंगे। वेरिफिकेशन का काम भी सुस्त रफ्तार से जारी है। अहल दरख्वास्त गुजारों को कार्ड्स दिए जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब बास खानदानों को कार्ड्स मिलने पर जहां वो खुश हैं, वहीं ज्यादातर खानदान फिक्रमंद भी हैं। ज़राए के मुताबिक जिले इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर पुराने शहर में इतवार के दिन राशन कार्ड्स की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। शमशाबाद रेलवे स्टेशन के तरक्याती कामों का जायजा। साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव ने आज अचानक उम्दानगर यानी शमशाबाद रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए रेलवे स्टेशन पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रेलवे एक अहम शोबा है जो अवाम और सामान की हमलो नकल का अहम जरिया है। रेलवे के जरिए रोजाना हजारों मुसाफिरीन सफर करते हैं और इन्हें सहूलियात फराहम करना हमारा अव्वलीन फर्ज है, और अवाम भी रेल के सफर को आसान और महफूज समझती है, जिसके लिए हम तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। हैदरा की जानिब से बस्ती तो दोस्ती प्रोग्राम। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैदरा ने शहर के सलम इलाकों में अपनी सरगर्मियों के बारे में आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए बस्ती तो दोस्ती यानी बस्ती से दोस्ती प्रोग्राम शुरू किया है। इस इक़दाम के तहत पहला प्रोग्राम टोली चौकी में मुनक्किद हुआ, जिसमें हैदरा ने बलकापुर नाले पर कब्जों को बर्खास्त किया और कचरे और मिट्टी की नक्काशी की। सलम इलाकों के आवाम से खिताब करते हुए हैदरा कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि एजेंसी हमेशा आम आदमी के साथ रहेगी। उन्होंने बस्ती के लोगों पर जोर दिया कि वो हैदरा के खिलाफ प्रोपोगेंडे से मुतासिर ना हो जो लैंड ग्रैबर्स की तरफ से फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों का घर कभी नहीं गिराया गया। अगर ऐसा करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा तो हैदरा ने इसी वक्त उनके घर को हाथ लगाया जब इनकी रिहाइश का मुताबिल इंतजाम नहीं हो गया। रंगनाथ ने कहा कि शेखपेट और टोली चौकी के विराटनगर और बसवातार नगर में सैलाब का पानी इसलिए दाखिल हो रहा है क्योंकि नाले में कचरा, मिट्टी और इस पर गैरमजाज कब्जों की वजह से पानी का बहाव रुक रहा है। उन्होंने बताया कि नाले की सफाई के दौरान मैट्रेसेस, तकिए, प्लास्टिक कचरा और ऐसे ही सामान बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि बलकापुर नाले पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि नाले में कचरा कौन डाल रहा है। हैदरा के एडिशनल डायरेक्टर विरला पापैया ने बताया कि शहर में 750 ऐसे सलम इलाके हैं जहां थोड़ी सी बारिश में सैलाब का पानी दाखिल हो जाता है। उन्होंने बताया कि हैदरा ऐसे इलाकों की निशानदही करते हुए उन इलाकों को सैलाब से बचाने के लिए इक़दाम कर रहा है।
सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए चेहरा शनासी हाजिरी निजाम पर अमलावरी। रियासत के सरकारी स्कूल्स में खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स और गैर तदरीसी अमले के लिए चेहरे की शनाख्त से मुतल्लिक हाजिरी का निजाम यानी FRS पर अमलावरी का आगाज हो गया है। पहले दिन 75% टीचर्स और दीगर स्टाफ ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तेलंगाना के स्कूल एजुकेशन हुदूद में जुमला 24,973 सरकारी स्कूल्स हैं। इनमें 1,28,760 तदरीसी और गैर तदरीसी अमला खिदमत अंजाम दे रहा है। DSEFRS में जुमे की शाम 5 बजे तक 96,327 स्टाफ ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ओहदेदारों ने बताया कि अमल आइंदा 1-2 दिन में 100% मुकम्मल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले 79,922 स्टाफ यानी 93.3% ने FRS ऐप के जरिए अपनी हाजिरी रजिस्टर कराई है। मजीद 6,405 अमले ने रजिस्टर कराया है मगर ऐप के जरिए हाजिरी नहीं दिलाई। RSS से ना होने वाला काम राहुल गांधी करके दिखाएंगे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 25 साल से नरेंद्र मोदी को ओहदे से हटाने की RSS और बीजेपी के कायदीन मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में राहुल गांधी वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मुकाबला करते हुए बीजेपी को 150 सीटों से ज़ायद कामयाब होने नहीं देंगे। दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की लीगल सेल की जानिब से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी गुज़िश्ता 25 साल से पसमानदा तबकात, दलितों, कबाइलियों और OBC तबकात के लिए समाज इंसाफ की जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पिछले 25 वर्षों से अपने ओहदे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी साल 2001 से मुसलसल इख्तिदार में हैं। पहली मरतबा वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे, बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। उन्होंने कहा कि RSS और बीजेपी के कई कायदीन कई बरसों से मोदी को ओहदे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने नामपल्ली कोर्ट की हिदायत। नामपल्ली की अदालत ने कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति तारक रामाराव की दाखिल करदा हित तक की जद शिकायत की बुनियाद पर वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की है। अदालत ने क़ब्ल अज़ इब्तिदाई शवाहिद का जायजा लेने के बाद ये नतीजा अख्ज़ किया कि बादिउन नज़र में कोंडा सुरेखा के खिलाफ BNS की दफ़ा 356 और दफ़ात 222, 223 के तहत मुकदमा शुरू किया जा सकता है। अदालत ने फौजदारी केस दर्ज करने का हुक्म देते हुए वज़ीर जंगलात को नोटिस भी जारी की। BC रिजर्वेशन बिल को मुसलमानों के नाम पर रोकने की कोशिश, वज़ीर ट्रांसपोर्ट तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि BC तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत खुलूस नीयत से काम कर रही है। कामारेड्डी डिक्लेरेशन से शुरू करते हुए ज़ात पात की गिनती और BC तबक़ात के लिए सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में 42% रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए कानून साजी करके गवर्नर को भेजा गया और वहाँ से सदर जमहूरिया को भेजा गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP इस बिल पर, जिसे सदर जमहूरिया की मंजूरी दरकार है, पेट में छुरियाँ घोंपकर शोर मचाने की कोशिश कर रही है। असेंबली में BC रिजर्वेशन की हिमायत के बाद वो मुसलमानों के नाम पर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी को चाहिए कि अगर कोई खामियां हैं तो इन्हें दुरुस्त करके BC तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन की मंजूरी दिलाएं। BC तबक़ात को इंसाफ मिलना चाहिए। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा के सालाना टेंडर में तवील ताख़िर। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा के सालाना टेंडर का अमल कई महीने से पेंडिंग और ताख़िर का शिकार है, जिसके नतीजे में संगीन असरात मुरतब होने लगे हैं। कहा गया है कि टेंडर के अमल में ताख़िर के नतीजे में दरगाह इंतजामिया को 1 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। सालाना टेंडर में 15 अहम खिदमात के लिए टेंडर्स रहते हैं। इनमें स्टॉल्स, लाइटिंग का अहतमाम, फूलों की सजावट, सफाई और मैनेजमेंट भी शामिल है। ये सारी जिम्मेदारियां तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जरिए सुपुर्द की जाती हैं। ताहम वक्फ बोर्ड सदर नशीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाहमी इख्तलाफात की वजह से टेंडर के अमल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ताख़िर का शिकार कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कई दरख्वास्त गुजारों ने 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख रुपए तक के डिमांड ड्राफ्ट्स भी इन टेंडर्स के लिए दाखिल कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड ने ना ये रुखुमात वापस की हैं और ना ही किसी को कोई टेंडर अलॉट किया है। टेंडर का अमल जूं का तूं ताअत्तुल का शिकार है। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इस तरह की सूरत हाल सिर्फ दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा तक महदूद नहीं है। इस तरह के हालात कई इबादतगाहों और दरगाहों में भी दरपेश हो रहे हैं। दरगाहों को होने वाली इस तरह की आमदनी से जो फलाही काम किए जाते हैं वो भी ताअत्तुल का शिकार हैं। इस आमदनी से यतीमों और बेवाओं को फंड्स दिए जाते हैं, खबरस्तान की दीवारों की मरम्मत की जाती है और वक्फ जायदादों पर कब्ज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तमाम इस तरह की सरगर्मियां भी ताअत्तुल का शिकार हो गई हैं। तेलंगाना में नए वज़ीर अखलाती बहबूद के तकर्रुर के बावजूद इस मसले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। 12 नुमाइंदगियों और दरख्वास्तों के अदखाल और सेक्रेटरी महकमा अखलाती बहबूद से कई बार शिकायत के बावजूद वक्फ बोर्ड के उमूर पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। तेलंगाना हुकूमत का अजीम मंसूबा फ्यूचर सिटी की वेबसाइट की तैयारी।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखार शुरू करदा फ्यूचर सिटी मंसूबे की तरक्की में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर 15 अगस्त तक फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक नई वेबसाइट का आगाज़ करने की तैयारियां जारी है। इस वेबसाइट की तैयारी की जिम्मेदारी IT डिपार्टमेंट के एक मखसूस विंग को सौंपी गई है। यह वेबसाइट GHMC और HMDA तर्ज की होगी और इसके जरिए फ्यूचर सिटी से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात, दरख्वास्तें, मंजूरियों का अमल और दीगर सरकारी और खानगी तफसीलात हासिल की जा सकेंगी। सनती, रिहायशी, तालीमी, कसर मंजिला इमारतों और IT बिल्डिंग्स की तामीर के लिए दरकार इजाज़तनामे इसी वेबसाइट से ऑनलाइन हासिल किए जा सकेंगे। अवाम, सरकारी और खानगी इदारे और सनतकार इसके जरिए ज़रूरी मालूमात और खिदमात से फ़ायदा उठा सकेंगे। फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर के तौर पर एक IAS ऑफिसर को मुकर्रर किया गया है और 36 ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल टीम तश्कील दी गई है। इन ओहदेदारों के मैदान में सरगर्म होते ही अराज़ी के हुसूल, तरक्याती कामों और दीगर अहम मराहिल में तेज़ी आने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश हुकूमत का तारीखी फैसला, स्कूलों में सियासी अलामात, झंडे, पोस्टर मुकम्मल तौर पर ममनू। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तालीमी इदारों को सियासी असरात से पाक रखने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। रियासत के स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर विजय राम राजू ने वाज़ेह हिदायतनामा जारी करते हुए कहा कि अब किसी भी स्कूल में सियासी पार्टियों या तंजीमों के झंडे, बैनर्स, पोस्टर्स, शॉल या कोई अलामती चीज़ नजर नहीं आनी चाहिए। हुक्म के मुताबिक स्कूल इहाते को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी जोन बनाने का फैसला किया गया है, जहाँ तालीमी माहौल को मुतासिर करने वाली कोई भी सरगर्मी या अलामत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिदायत में कहा गया है कि कोई भी शख्स ख्वाह किसी तंजीम से वाबस्ता हो बगैर इजाज़त स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता। इस हुक्म में मज़ीद हिदायत भी जारी की गई हैं। कोई भी अजनबी शख्स ना बच्चों के साथ तस्वीरें खींच सकता है, ना क्लास में दाखिल हो सकता है। अगर कोई फ़र्द तलबा को मदद या सामान देना चाहे तो वो सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल के तवज्जुह से दे सकता है। बराह रास्त किसी तालिब इल्म से रब्ता नहीं किया जा सकता। सरपरस्तों और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC के अराकीन को छोड़कर किसी को भी स्कूल इहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कर्नाटका के साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद की सजा के ऐलान के साथ ही अदालत में ही रो पड़ा। कर्नाटका के साबिक रुकन पार्लियामेंट और साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को एक खातून के साथ जिनसी ज़्यादती के मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये फैसला जुमे के रोज़ बेंगलुरु में कायम अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत ने सुनाया, जिसके जज संतोष गुंजानन हेगड़े ने मुजरिम प्रज्वल पर फर्द जुर्म साबित होने के बाद सजा का ऐलान किया। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब KR नगर की रिहायशी एक 47 साल खातून ने 28 अप्रैल 2024 को होले नरसीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। खातून ने इल्जाम किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने गनीघाट फार्म हाउस में इनके साथ जिनसी ज्यादती की। बाद अज़ां मजीद कई खवातीन ने प्रज्वल के खिलाफ इस नवीयत की शिकायत दर्ज करवाई, जिन पर पुलिस ने बाकायदा मुकदमात कायम किए। सजा सुनाए जाने से पहले साबिक MP प्रज्वल रेवन्ना ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। इस मौके पर वो अदालत में ज़ारो खतार रो पड़े। हत्ता के फैसला सुनाए जाने के बाद जब वो अदालत से बाहर आए तो भी बिलक बिलक कर रोते दिखाई दिए। इनके वकील ने अदालत से कम सजा देने की गुजारिश की थी। ताहम अदालत ने तमाम शवाहिद, गवाहों के बयानात और मुतासरीन की गवाही की बुनियाद पर उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रज्वल रेवन्ना गुज़िश्ता 14 महीने से अदालती हिरासत में थे और वो दौरान समाअत जेल में ही जेर हिरासत रहे। अदालत ने इस दौरान कई बार मुतासरा खवातीन के बयानात कलमबंद किए, जिनमें संगीन इल्जामात सामने आए हैं। प्रज्वल रेवन्ना JDS के लीडर और साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा के पोते हैं। इन पर लगने वाले इल्जामात और अब उम्र कैद की सजा से रियासत के सियासी हलकों में शदीद हलचल मच गई है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक यह फैसला एक मिसाल है कि कानून की नज़र में कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी सियासी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता हो, बालातर नहीं। तेजस्वी यादव ने अपना नाम हज़फ किए जाने की दी जानकारी। इलेक्शन कमीशन की तरदीद के बाद जवाबी हमला भी किया। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी SIR के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे तेजस्वी यादव ने ड्राफ्ट जारी होने के बाद भी सख्त रद्दमल का इजहार किया। हफ्ते को पोलो रोड वाक़े अपनी रिहाइशगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे अमल में धांधली की गई है। साथ ही उन्होंने मीडिया के सामने दावा किया है कि इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम शुरू से ही SIR के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। हमारे मशवरे को कबूल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मशवरे को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। शुरू से ही हमने कहा था कि नई वोटर लिस्ट आएगी तो कई गरीब लोगों के नाम नहीं रहेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना था कि किसी का नाम हज़फ नहीं होगा। अब मेरा नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि मैं इंतखाब कैसे लड़ूंगा। उन्होंने दावा किया कि SIR के दौरान मैंने फॉर्म भरा था, इसके बावजूद मेरा नाम हज़फ कर दिया गया। तेजस्वी यादव के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हज़फ किए जाने के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन का रद्दमल भी सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट दिखाकर बताया कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना त्यागराजुन MS ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट से यह मालूम हुआ है कि हस्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव का नाम SIR के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। इस बार में पटना जिला इंतजामिया की जानिब से तहकीकात कराई गई है। इसमें यह वाज़ेह हुआ है कि इनका नाम वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मौजूद है। अभी इनका नाम पोलिंग स्टेशन नंबर 204 बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की इमारत में सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। पहले इनका नाम पोलिंग स्टेशन नंबर 171 बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की इमारत में सीरियल नंबर 481 पर दर्ज था।
तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन के जवाब पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि मेरा एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर बदल गया है। साथ ही उन्होंने इसे एक साजिश करार देते हुए खदशा जाहिर किया है कि इस तरह से कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरा EPIC नंबर बदला जा सकता है तो फिर कितने लोगों के EPIC नंबर तब्दील किए गए होंगे, ये सवाल हम इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं। ये वोटर लिस्ट से नाम हज़फ करने की एक साजिश है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सिर्फ तकनीकी खामी का मामला नहीं हो सकता, बल्कि इसके पस पर्दा एक बड़ी साजिश हो सकती है जिसे जमहूरी अमल को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मामले की आला सतही तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। उम्रा सीजन के आगाज से अब तक 12 लाख उम्रा ज़ायरीन की मुमलिकत आमद, वज़ारत हज उम्रा ने कहा। वज़ारत हज उम्रा के जारी एक बयान के मुताबिक उम्रा सीजन के आगाज से अब तक 12 लाख उम्रा ज़ायरीन मुमलिकत आए हैं, जिनका ताल्लुक 109 ममालिक से था। वाज़ेह है कि इस साल उम्रा वीज़ों का इजरा हज के अख्ताम के फौरी बाद कर दिया गया था। वज़ारत हज उम्रा की जानिब से जारी रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि 15 ज़िल-हिज्जा से उम्रा ज़ायरीन की मुमलिकत आमद शुरू हो गई थी। वज़ारत की जानिब से बैरूनी मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की जो इदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं वो 45 दिन के हैं। उम्रा सीजन का आगाज 15 ज़िल-हिज्जा से किया गया था। 30 मुहर्रम तक 12 लाख उम्रा ज़ायरीन की तादाद रिकॉर्ड की गई। वज़ारत हज का मज़ीद कहना था कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवां साल इसी अरसे के दौरान आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 27% इजाफी उम्रा वीज़े जारी हुए हैं। रवां बरस वज़ारत हज की जानिब से 14 ज़िल-हिज्जा से ही उम्रा वीज़ों को खोले जाने का ऐलान किया गया था, जिसके फौरी बाद 15 ज़िल-हिज्जा से अमली तौर पर नुसुक पोर्टल के जरिए उम्रा वीज़े जारी किए जाने लगे हैं। मदीना मुनव्वरा सेहतमंद शहर करार, आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने मंजूरी दे दी। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर के तौर पर तस्लीम करने की मंजूरी दी है। इस्लाम के दूसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम ने 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने एक तकरीब के दौरान वज़ीर सेहत फहद जलाल से आलमी इदारे सेहत का एग्रेडेशन सर्टिफिकेट वसूल किया। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने कहा कि यह मंजूरी शहरी मराकज़ में मुमलिकत के लोगों के मियार ज़िंदगी बढ़ाने के लिए क़यादत की लगन की मिसाल है। उन्होंने मुमलिकत के विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर एक अहम डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर मदीना की जारी तब्दीली पर जोर दिया। जिद्दा के बाद मदीना मुनव्वरा ने मशरिक़ वस्ता के दूसरे सबसे बड़े सेहतमंद शहर के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम की है। आलमी इदारे सेहत की मंजूरी के लिए किसी शहर को 80 मियारात पर पूरा उतरना होगा। इनमें पार्क्स, वॉकिंग एरियाज और प्राइमरी केयर सेंटर्स और स्कूलों के जरिए सेहत को फरोग देना शामिल है। आलमी इदारे सेहत ने सऊदी अरब के 14 दीगर सेहतमंद शहरों को भी तस्लीम किया है। लीडर्स मीना मैगजीन के मुताबिक इनमें ताइफ, तबुक, अद-दरया, अनीज़ा, जलाजल, अल-मिंदक, अल-जमू, रियाज, अल-खुबिर और शरवरा शामिल है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।